गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं वैभव पांडे आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज मंडे है और हम लोग देख लेते हैं इस वीक में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, मार्केट का रुख क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसे ज़रा शॉर्ट अप कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं सबसे पहले निफ्टी ओपन करके यहाँ बैठा हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जो निफ्टी का जो पुराना सपोर्ट था 25,200 से 25,150 तक, ये देखिए ये नीचे 24,500 तक, इस सपोर्ट को निफ्टी ने एक बार ब्रेक किया और राइज किया। निफ्टी वहाँ से एक बहुत बढ़िया राइज आया वहाँ पर, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रिजेक्शन आने के साथ में हम लोगों को दिख रहा है कि ये फिर से उस रेंज के अंदर आ चुका है। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि 6 वीक के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने एक बार जो है एक अच्छा राइज दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा राइज नहीं दिया जितना उसको एक्सपेक्टेड था, यानी कि 700-800 पॉइंट्स के आसपास एक्सपेक्टेड था, उतना राइज नहीं आया। और उसके बाद ही यानी कि राइज करीब करीब यहाँ तक आ जाना चाहिए था, यहाँ तक आ जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। सो बीच में से, क्योंकि ये चीज़ें अब एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, कई सारे लोग ऐसा करने लग गए हैं, तो मार्केट वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। जो कम लोग सोच रहे हैं उस तरह से बिहेव करेगा, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये फिर से अपनी इस रेंज में आ गया। अगर मैं कुछ और भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक चैनल बन रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। एक ये छोटा सा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कि भाई इस चैनल के हिसाब से जो सपोर्ट आपका बन रहा है वो सपोर्ट 24,940 के आसपास बन रहा है। और आज निफ्टी ने भी 25,000 से एक सपोर्ट लेना शुरू कर ही दिया था। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। सो मोर और लेस निफ्टी को हमें अभी अनक्लियर है, हमें इसके क्लियर होने का वेट करना होगा। और अगर मैं इस लाइन को, इस रेसिस्टेंस लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो अब यहाँ से इस 24,950 अगर फिर से आता है तो उसके बाद में अगर ये एक बम्प लेता है तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट जो है इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो सकता है कि फिर से ले, एक बार ही ब्रेकआउट ले लिया लेकिन अच्छा ब्रेकआउट नहीं लिया, उसके बाद फिर से ही नीचे आ गया। अब हम देख सकते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट जो रुख रहेगा वो क्या हो सकता है। तो इस वक्त में क्योंकि कई सारे पैटर्न्स बन रहे हैं, इसलिए हम अभी अनक्लियर हैं इस वक्त में निफ्टी को लेके। सेम विद सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और निफ्टी मोर और लेस एक तरह से ही बिहेव करते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अलग है मामला। तो इसके अलावा अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, अगर मैं फैक्टर्स को कंसीडर करता हूँ तो आरएसआई जो है वो इस वक्त में 46 है, डे की आरएसआई 46 है, जो कि ऊपर आई है करीब करीब 65-66 से 46 आई है। सो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है अपसाइड के लिए। जो हम लोग जो सोच रहे थे कि 25,150 25,200 तक का जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को अब वो सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से एक बार उसी रेंज के अंदर, असेंडिंग ट्रायंगल की रेंज के अंदर आ चुका है। तो हमें ये वेट करना होगा कि निफ्टी जो है वो क्या रुख अपनाता है अभी इस वक्त में, क्योंकि 2 या 3 पैटर्न जो है वो इन मेकिंग है। तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी क्या रुख अपनाता है। इसी तरीके से सेंसेक्स है। मैं सेंसेक्स में भी ये देखिए लाइन तो मैंने खींच ही रखी है। तो सेंसेक्स भी इसी तरीके से है। ये जो रेंज चल रही थी 6 वीक्स की, उस रेंज को उसने ब्रेक किया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। और सेम अगर मैं इस ऊपर के रेसिस्टेंस को हटा दूं, इस चैनल रेसिस्टेंस को हटा दूं, तो इस वक्त में भी इसमें भी सेम यहाँ पर सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। 81,650 के आसपास वो सपोर्ट मिल सकता है। पर हम ये चैनल जो है ये बनाए रखते हैं, जिससे हमें, आप लोग भी देख के बना लीजिएगा, जिससे हमें पता करने में आसानी हो कि 2 या 3 जो पैटर्न्स हैं वो बन रहे हैं, तो आखिरकार किस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। यहाँ पर भी आरएसआई जो है वो ऊपर से नीचे आई है, 65 के आसपास से 46 आई है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो बात बस ये है कि हमें इस वक्त में देखना क्या है कि हमें रुक कर वेट करना है कि निफ्टी क्या साइन लेती है। इस वक्त में डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के हाल इस वक्त में आप देखें
यहाँ से बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अपसाइड बनाया, ये देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ एक अपसाइड बनाया और उसके बाद में यहाँ से ये फिर से एक डाउनसाइड बना रहा है। इसने ये एक अपसाइड लिया, दूसरा फिर एक अपसाइड लिया और अब ये डाउनसाइड में है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज़्यादा क्लियर है कि बैंक निफ्टी अब डाउन जा सकता है। ये यहाँ पे क्लियरेंस हमें ज़्यादा दिख रही है। ये देखिए इसमें भी एक चैनल का फॉर्मेशन ज़रूर है, लेकिन ऊपर की साइड से अगर देखें हम लोग, यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ कोई खास रेसिस्टेंस था नहीं, कोई ऐसा कंसोलिडेशन जोन जो निफ्टी और सेंसेक्स में बना है, ऐसा कुछ भी नहीं बना बैंक निफ्टी में। और हम देख रहे हैं कि एक चैनल को ये फॉलो करता जा रहा है। तो यहाँ से जो ये सिंगल रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस नंबर 1 और ये रेसिस्टेंस नंबर 2, ये हमें दिख रही है। तो ये दो रेसिस्टेंस जो मिली हैं, और अगर आप ये कर्व अगर देखा जाए, ये कर्व अगर देखा जाए तो ये भी सीधा सीधा कोई नहीं चलता आ रहा है, यहाँ से लिया और अब ये नीचे की साइड में आ रहा है। मैं इसे हटा के दिखा देता हूँ आपको। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बैंक निफ्टी कुछ हमसे ये कह रही है कि अब मैं नीचे आ सकती हूँ, कुछ नीचे का साइन जो है बैंक निफ्टी अब दिखा रही है। हालांकि इसका जो RSI है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स। और CMF जो है, जो बहुत ही सिंपल सा जो सॉल्यूशन जिसकी हम हमेशा से बात करते आए हैं, CMF और RSI हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता हूँ मैं वीडियोस के अंदर। तो अब निकल के क्या आ रही है चीज़ कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो इस वक्त में अनक्लियर है और बैंक निफ्टी एक डाउन साइड का हमें साइन दे रही है। तो हम देख लेते हैं इस मंडे टू फ्राइडे, इस नेक्स्ट ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हमें क्या दिखाई पड़ता है। ये हम लोग एक अंदाज़ा लेके चलते हैं इसका। इसके साथ ही अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स अभी भी डाउन है, कोई भी अपसाइड अभी तक आया नहीं है इसमें। हालांकि एक हमें उम्मीद थी कि इंडिया विक्स में कोई एक अपसाइड आना चाहिए, पर अभी तक आया नहीं है, तो उसका वेट करते हैं। अब वो चीज़ अगर नहीं हुई है तो हम उसमें ज़बरदस्ती उसमें पैटर्न नहीं ढूंढना चाहते, वो हो रही है, जैसा वो हो रहा है उसको होने दें। अब हम देख लेते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, उनका क्या हाल चल रहा है। उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह पता पड़ सकता है कि निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। सबसे पहले हम आ गए हैं CNX ऑटो यानी कि निफ्टी ऑटो पे। इसमें देखते हैं क्या है। ओके, रेजिस्टेंस लाइन ये वाली अब काम नहीं कर रही है, पुरानी लाइन बनी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड के बाद में ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया और उसके बाद में एक ये ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जो है वो बन रहा है, लेकिन बहुत बेहतर हेड एंड शोल्डर्स नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि बहुत अच्छा कोई डाउनफॉल तो आया नहीं है। अगर बहुत अच्छा डाउनफॉल आने के बाद में हेड एंड शोल्डर्स बनता तो हम इस पर थोड़ा यकीन कर सकते थे ऑटो के अंदर, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर्स बना नहीं है। और दूसरा जो कर्व है, ये कर्व भी डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अब आप देखें, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इन कर्व्स को, इन लाइंस को पकड़ने की कोशिश करें। यही हमेशा साइकोलॉजी बताते हैं मार्केट की। 3-4 बार ये बेचारा रेसिस्टेंस से भिड़ गया है और उसके बाद ये नीचे आ गया है। और बहुत बेहतर जिसकी हम बात करते हैं कि हायर लोज जो हैं, वो हायर लोज बहुत सीधी तरीके से नहीं बना रहा है, वो थोड़ा सा दिक्कत देके बना रहा है। मैं अभी भी इस पैटर्न पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि इसने जो हायर लोज बनाए और जो रेसिस्टेंस में अपना सिर फुड़वाया है, रेसिस्टेंस बार बार टच करके वापस नीचे आया है। तो हमें देखना होगा, हमें एक बार ये ट्राई करना होगा, देखना होगा टाइम के साथ में कि ये क्या रुख अपनाता है। पर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा अपसाइड में नहीं है, इसके डाउन साइड के ज़्यादा चांसेस है। ये था निफ्टी ऑटो के बारे में। आप भी सर्च कर सकते हैं CNX ऑटो, CNX फार्मा, निफ्टी को CNX की तरह यहाँ पर टाइप करें तो आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फार्मा की। अब देखिए, आप यहाँ पर पैटर्न्स को अगर देखें, कर्व्स को अगर देखें, लाइंस को अगर देखें, तो इस ऑटो के मुकाबले आप देखिए ऑटो का किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ऑटो का किस तरह का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर ये एंड में। और अब देखिए फार्मा का पैटर्न ज़्यादा अपसाइड होता हुआ दिख रहा है।
है ना, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई एक खास रेसिस्टेंस को इसने फॉलो नहीं किया, लेकिन नीचे के साइड में कंसिस्टेंटली ये क्या कर रहा है, नीचे के साइड में कंसिस्टेंटली अपसाइड बना रहा है, लोअर हायर लोज बना रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन द चार्ट्स ओनली, मैं अभी और कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ चार्ट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि फार्मा जो है वो अपसाइड पोटेंशियल बना रहा है, फार्मा में एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। अब हम PSUs की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। ये अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसमें भी। तो PSUs का फार्मा के जितना बेहतर चार्ट नहीं बना हुआ है अगर अपसाइड की बात करें तो इसके अंदर जो है रेसिस्टेंस को बहुत अच्छा फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें हमें वेट करने की देर है। ये कह सकते हैं कि ये अनक्लियर ज़्यादा है PSUs। ओके, सो सबसे ज़्यादा अभी तक 3 हमने सेक्टर्स देख लिए, सबसे ज़्यादा हमें मजबूत जो दिखाई दे रहा है वो फार्मा दिखाई दे रहा है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखो, आप साफ तौर पे आप देख सकते हो। ओके, कंपनीज का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप यहां पे साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर एक कर्व बन रहा है जो कि डाउन साइड पे जाने के लिए इसे एनकरेज कर रहा है। तो अब आप क्या बताएंगे, हम यहां पर विदाउट एनी इवेंट्स, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट गोइंग इनटू एनी फंडामेंटल्स, हम सिर्फ चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और चार्ट अपने आप में काफी कुछ बताता है। तो आप साफ देख सकते हैं कि PSEs के अंदर एक कर्व बन रहा है। ये कर्व कैसा बन रहा है, यहाँ कोई कर्व हो तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। है तो कर्व, एक तो ऐसा कर्व होता है, ये अपसाइड की बात करता है, और एक कर्व कैसा होता है, ऐसा। तो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा कर्व बन रहा है, इस तरीके का कर्व बन रहा है, तो ये हमें डाउनसाइड के इंडिकेशन दे रहा है। तो PSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो इंडेक्स जो है वो डाउनसाइड का इंडिकेशन दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मेटल्स की बात करते हैं। देखिए मेटल्स जो है, मेटल्स बिल्कुल उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से सिल्वर आगे बढ़ रहा था। सिल्वर और कमोडिटीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। इस वक्त मैं आपको फोकस रखने के लिए निफ्टी 50 और उससे रिलेटेड सेक्टर पे फोकस रखने के लिए हम अभी इन्हीं की बात करते हैं। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स बहुत ही नॉर्मली ऊपर जाने की तरफ, अपसाइड की तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा हमें फार्मा के लिए इंडिकेट किया था उतना अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है उसको तोड़ा नहीं है, अपना जो चैनल है उसका रेसिस्टेंस इन्होंने बना के रखा है। और हम जो देख रहे हैं कि अपसाइड से डाउन यहाँ पर दो बार, ये देखिए यहाँ पर 2 बार एक टॉप भी बनाया RSI को लेके। ओके, और वो टॉप बना के वो नीचे गया है इसलिए, और 51 के आसपास है इसका RSI। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि मेटल इंडेक्स मजबूत जरूर है, लेकिन RSI को अगर देखें तो एक फैक्टर, RSI का फैक्टर ऐसा है जो उसको डाउनसाइड की तरफ दिखा रहा है, यानी कि अनक्लियर होने की हो सकता है, कंसोलिडेशन हो जाए, बहुत देर में आगे बढ़े, या बहुत अच्छा ब्रेकआउट एंड मेटल के अंदर हमें ना देखने को मिले। सो कंक्लूजन क्या रहा कि पैटर्न से हमें इसमें अपसाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन RSI से हमें इसमें नॉर्मल या डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी में साफ साफ जैसे देखिए, ये पहले के टाइम का ये बना हुआ, ये मेरे ख्याल से लास्ट वीक का बना हुआ है। अभी इस वक्त में हमने बात की थी एक डाउनसाइड की, ये देखिए, ये हमने डाउनसाइड की बात की थी किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमें यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, एनर्जी इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमें दिखाई दे रहा था कि एक बोल शेप बना रहा है, और ये बोल शेप हमेशा अपसाइड के लिए बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो यहाँ पर एक ठीक ठाक डाउन टर्न दिया था इसने, और एक बोल शेप बनाई थी इसने, लेकिन अभी अभी के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये इसने यहाँ पर इस बोल शेप को तोड़ा, और होना क्या चाहिए था असल में, अगर ये मजबूत होता अगर, तो होना क्या चाहिए था, ये इसको भी टच ना करता, इस सपोर्ट लाइन को भी टच ना करता, उससे थोड़ा ऊपर ही ऊपर रहता, तो हम कहते कि ये क्या चल रहा है, ये मजबूत चल रहा है। लेकिन इस वक्त में अगर मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और अब मैं फिर से अपनी कर्व लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल PSC की तरह चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो जब तक कि कोई अपसाइड साइन ना दिखाए तब तक इसको मैं डाउनसाइड ही मानूंगा। ओके, सो PSEs हैं,
और निफ्टी एनर्जी है, ये डाउनसाइड के लिए ज़्यादा एनकरेज लग रहे हैं। ओके, और फार्मा जो है वो अपसाइड के लिए अच्छा खासा एनकरेज लग रहा है। इसके अलावा और कौन से इंडेक्स हैं, एक बार वो कवर कर लेते हैं। ये निफ्टी फिनांस, फिन इंडेक्स, फिन निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं, फिन निफ्टी के अंदर अब आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें इसमें कि क्या हो सकता है, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी एक चैनल को फॉलो कर रहा है फिन निफ्टी फिनांस, निफ्टी फिनांस, और इसमें किसी भी तरह कोई खास अप या डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी चीज बना रहा है। ओके, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कंजम्पशन इंडेक्स, अब हम कंजम्पशन के इंडेक्स पर आ गए हैं और ये भी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी फिलहाल में इग्नोर करना ही ठीक है। एक्चुअली ये जितने भी इस तरह के अभी इस वक्त में बन रहे हैं, ये मोर और लेस यूनिक अनडायरेक्शनल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हम लोग अगर कहें कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बढ़िया सब दिखाई दे रहा है, तो वो इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है इंडेक्सेस में। इनका 2 या 3 पैटर्न एक साथ बन रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका वेट ज़्यादा करना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं पता पड़े। ये भी एक तरीके के इस चैनल को फॉलो कर रहा है, और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाने का कोई जो यहाँ पर इन्होंने निफ्टी कंजम्पशन में प्रयास किया था, वो प्रयास मुझे होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स बनाने के बाद थोड़ा सा अपसाइड दिखाता है और यहाँ पर ये रेंज में चला गया है। हालांकि ये चैनल थोड़ा सा अपसाइड का चैनल है, अपर चैनल है, पर फिर भी इसको मैं रेंज ही कहूँगा, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना था उसके हिसाब से ये एक रेंज ही बना रहा है, कंसोलिडेशन ही बना रहा है। तो कंजम्पशन जो है मोर और लेस न्यूट्रल है। एफएमसीजी अगर हम देखते हैं तो एफएमसीजी भी एक तरीके से अभी इस वक्त में यहाँ पर न्यूट्रल ही दिखा रहा है। ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि डाउन साइड ही दिखा रहा है एफएमसीजी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से अब थोड़ा सा इसने उठने की कोशिश की है, तो अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या इसमें इस अपसाइड का जो ये डायरेक्शन ये दे रहा है कि क्या इसमें कोई दम है या नहीं है, या बस ये ऐसे ही यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ के वापस से डाउन साइड में आ जाए, क्योंकि ट्रेंड इसका क्या है, ट्रेंड डाउन साइड का है इसका। आईटी, अब आईटी देख लेते हैं। आईटी पूरी तरीके से डाउन यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। मैंने यहाँ पर इतनी सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन बनाए, लेकिन ये यहाँ पर ऊपर आया नहीं, और इस बीच के रेसिस्टेंस जोन को ही ये पार नहीं कर पाया, बार बार यहाँ पर टकराता रहा इसका सिर, और अब नीचे के सपोर्ट जोन से भी इसने तोड़ के नीचे लेके आ गया। तो इस वक्त में आईटी जो है वो बिल्कुल भी आप अपसाइड में ना जाए। यहाँ पर अगर मैं ये कर्व बना दूं, तो ये कर्व भी, मैं कर्व पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों देता हूं, क्योंकि लाइंस जो थी वो पुराने समय में हमें अच्छा इंडिकेशन देती थी। अब समय हो गया है कर्व्स का, पिछले मैं कहूँगा 1.5 साल से मैक्सिमम 1.5 ईयर से हमें कर्व ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते। लाइंस भी ड्रॉ करनी है, जैसे पैटर्न्स की लाइन ड्रॉ की है, लेकिन कर्व्स को भी ड्रॉ करना है आपको। निफ्टी रियल्टी को देख लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इस वक्त में मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ना ये अपसाइड का दिखाई दे रहा है ना डाउन साइड का दिखाई दे रहा है डे चार्ट पे, तो इस पर मैं और वेट करना चाहूँगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसमें काम ही ना करें इस वक्त में। इस तरह के कोई जब ये अनक्लियर दिखते हैं, तो इस तरह की कमोडिटीज़ में या इस तरह के सिक्योरिटीज़ में हम ट्रेड ही ना करें। ट्रेड में कोई बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, कमी तो है नहीं, दुनिया भर के स्टॉक्स हैं। ये एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से निफ्टी रियल्टी जो है वो अब डाउन टर्न में या डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो अपसाइड के लिए इसको कम से कम इस इंडेक्स को आप 1050 के आसपास आने दें, तब आप इसे अपसाइड का कुछ कंटेंडर मानना, अदरवाइज इसको डाउन साइड का ही कंटेंडर माने निफ्टी रियल्टी को। ये डाउन साइड की तरफ अग्रसर है। निफ्टी मीडिया को मैं कोई खास फॉलो करता नहीं हूँ, क्योंकि इनका हिसाब, मीडिया का हिसाब थोड़ा मुझे अलग ही लगता है और थोड़े अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। फिर भी मीडिया को मैं इस वक्त कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा मीडिया पर। फाइनली यूएसडी आईएनआर अगर हम देख लें एक बार,
अगर आप में से कोई भी USD INR में काम करता हो या USD INR की ज़रूरत पड़ती हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप देख सकते हैं मैं USD INR के लिए बुलिश था, यानी कि USD INR जो है वो डाउन साइड में जाएगा। ये मैं तब कर रहा था जब इस तरह का पैटर्न बना रहा था USD INR। वहाँ इसने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आने के बाद अब ये फिर से रेसिस्टेंस को टच कर रहा है। तो अभी इस वक्त में USD INR में ना कोई ब्रेकआउट है ना कोई ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेशन चल रहा है और हमको वेट करने की जरूरत है कि क्या करता है। इसके अलावा मैं एक चीज अगर देख लूं यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने मैं देख रहा हूँ ये चीज कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है जो 2 बार जिसको USD INR ने टच किया है। लेकिन बात क्या है कि नीचे आने के बाद ये फिर से एक बोल शेप बना रहा है, ऊपर आने की फिर से कोशिश कर रहा है। तो हम इसमें वेट करें तो ज़्यादा अच्छा है कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो इस वक्त में USD INR अनक्लियर है, कंसोलिडेशन मानते हैं इसका कि भाई इस वक्त में ये कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। तो ये हमारी फाइनल वर्डिक्ट रहेगी USD INR के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो और निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं और निफ्टी इंडेक्स खुद इनका एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कोई भी किस तरह का कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो अभी के लिए इतना ही। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ट्रेडिंग कंसेप्ट्स पे है, तो वो बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।